संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हालांकि इस बीच सरकार ने लोकसभा से कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित करा लिया है, जबकि उधर राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को मंजूरी देकर लोकसभा को वापस भेज दिया। उधर गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। देखिए संसद से हमारी ये पूरी रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी विपक्ष का भारी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालांकि लोकसभा में शोर शराबे के बीच ही एक विधेयक को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। उसके बाद लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को शांत करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद सदन को नियम के तहत चलाएं। इस बीच सत्ता और विपक्ष के बीच भारी नोकझोंक भी देखने को मिली। You cannot give direction to the chair. You can only make request. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक को पारित कराया गया। इस बिल का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। सरकार का मानना है कि जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उनको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया जाए, और इस तरह की तस्वीर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में दिख रही है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 को विचार और उसे लोकसभा को वापस भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के बाद वापस लौटा दिया गया। Government overestimated these amounts, exchange rate variations and changes in accounting classifications all resulted in this 53,871. विपक्ष गृह मंत्री के सदन में आने को लेकर लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सत्ता पक्ष ने निराधार बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री संसद में नहीं आते। देश के सामने ये सच्चाई जाना जरूरी है कि माननीय गृह मंत्री जी 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सदन में बैठते हैं अपने चेंबर में, अभी भी बैठे हुए हैं, और सदन की कार्रवाई चले तो कसकर जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहाँ है अमित शाह? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब सदन तो तभी चलेगा जब गृह मंत्री जी आए, तो क्या गृह मंत्री जी 11 बजे नहीं आ सकते? वो इंतजार करेंगे कि सदन पहले ऑर्डर आए तब मैं चलूँ? संसद के मॉनसून सत्र में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि वो लटके पड़े तमाम विधायी कार्यों को निपटाएं, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा विपक्ष के रवैये पर। दिल्ली में मौसम का मिजाज भले ही बदल गया हो, लेकिन संसद में विपक्ष का मिजाज नहीं बदला है, और मूसलाधार बारिश के बीच भी विपक्ष के सांसद मकरद्वार पर रोज की तरह धरना प्रदर्शन करते हुए जहां नजर आए, वहीं सदन के भीतर भी जाकर वहां हंगामा खड़ा करना उन्होंने नहीं छोड़ा। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें, और सत्ता पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री तो सदन रोज आते हैं, सदन ऑर्डर में हो तभी तो हम गृह मंत्री को सदन में जवाब के लिए बुलाएं। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता, अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।